बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हज़रत शेख अबू अल मुज़फ़्फ़र मंसूर बिन अल मुबारक अल वास्ती अल वैज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं हुज़ूर सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाज़िर हुआ। उस वक्त मैं जवान था और मेरे पास फ़लसफ़ा उलूम अल रूहानियत की एक किताब थी। आप रहमतुल्लाह अलैह ने मुझसे फरमाया, ए मंसूर रहमतुल्लाह अलैह, ये किताब तेरा बुरा साथी है, उठो और इसे धो डालो। हज़रत शेख अबू मुज़फ़्फ़र मंसूर बिन अल मुबारक अल वास्ती अल वैज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मगर मेरी दिल ने उसको धो डालना मुनासिब न समझा। उस किताब में मनकूल चंद मसाइल मुझे बेहद मरगूब थे। मैंने इरादा किया कि मैं आप रहमतुल्लाह अलैह के सामने से उठूं और उस किताब को घर ले जाऊं। आप रहमतुल्लाह अलैह ने मेरी जानब देखा और मुझसे उठा न गया और मेरी हालत कैदी की हो गई। आप रहमतुल्लाह अलैह ने मुझसे फरमाया, किताब दो। मैंने जब उसे खोला तो वो सफ़ेद कागज़ थे जिनमें कोई हरूफ न लिखा हुआ था। आप रहमतुल्लाह अलैह ने उस किताब के वर्क खुलवाने शुरू कर दिए और फरमाया, ये किताब फ़ज़ाइल कुरान है और ये मोहम्मद बिन ज़रेश रहमतुल्लाह अलैह की तसनीफ़ है। हज़रत शेख अबू मुज़फ़्फ़र मंसूर बिन अल मुबारक अल वास्ती अल वैज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने वो किताब मुझसे वापस फरमा दी। मैंने जब उस किताब को दोबारा देखा तो वो वाकई फ़ज़ाइल कुरान की किताब थी और मोहम्मद बिन ज़रेश रहमतुल्लाह अलैह की तसनीफ़ थी। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, क्या तू तौबा करता है कि अपनी ज़ुबान से वो बात कही जो तेरे दिल में न हो? मैंने अर्ज़ किया, हाँ। उसके बाद मुझे फ़लसफ़ा व अहकाम अल रूहानियत जो मुझे याद थी वो भूल गई और मेरे बातन से ऐसे महू हो गए जैसे कभी मेरे ज़हन में आए ही न थे।